अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, कि नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये जो नॉर्मलिटी है मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो ये इसके बराबर में आएगा, ये एन का फॉर्मूला नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, और यहाँ पर इक्वल में लिख के फिर एम का फॉर्मूला। ऐसे भी लिख लो या फिर ऐसे भी लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इक्वेशन बना के लिख लेना, चाहे 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, ये मोलरिटी का फॉर्मूला, इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो नॉर्मलिटी के डिवाइड में करेंगे मोलरिटी। ठीक है, और नॉर्मलिटी क्या है आपकी, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, और मोलरिटी क्या है, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया N/M। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ कट रही है हमारी, वो हम कैंसिल कर देंगे। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर में, ये दोनों की सेम है, तो ये दोनों हमारी कैंसिल हो जाएंगी, और क्या क्या बच जाएंगी हमारी, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मास अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये आपका N/M में आपका इतना बच गया। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते थे, ग्राम इक्विवेलेंट को निकालते थे गिवन मास के अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मतलब गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूले को पुट करेंगे N/M में। तो जो नॉर्मलिटी N/M हमारे यहाँ तक निकल के आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्योंकि हमारे वो दोनों कट गए थे और ये हमारे बचे थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट इसका फॉर्मूला पुट करना है, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, ओके। जैसे मैंने N/M जो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट यहाँ पर वेट भी लिख सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर हमारा कि वेट लिखना है या मास लिखना है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेट लिखो या मास लिखो। ठीक है, तो गिवन मास के अपॉन में इक्विवेलेंट वेट हो या मास हो। ठीक, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये आपने न्यूमेरिकल बहुत सारे जो आपने न्यूमेरिकल किए थे उसमें आपने ये फॉर्मूला बहुत सारे पुट किए थे, तो आपको आसानी से पता होगा। ठीक है, और ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, कि ये इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम कैसे पुट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये हमने दोनों का फॉर्मूला पुट कर दिया। यहाँ दोनों का फॉर्मूला पुट करने के बाद देखें कौन कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही हैं। गिवन मास दोनों सेम हैं और एक दूसरे के बटे में भी हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, अब ये कैसे कट रही हैं ये आपको पता होगा, इतना तो मैथ थोड़ी बहुत आती होगी, क्योंकि ये इसके बटे में है और इस पूरे के बटे में ये दोनों हैं। ठीक है, जब इन दोनों को हम ऊपर लेके जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और गिवन मास इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा इक्विवेलेंट के में। तो गिवन मास से गिवन मास कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो यह हमारा बच गया मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। अब मॉलिक्यूलर मास का कोई फार्मूला होता है नहीं, मॉलिक्यूलर मास का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट कोई भी मॉलिक्यूल का हम मास, हर एक एलिमेंट का मास पुट करके और उनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट जो वेट है, इक्विवेलेंट जो मास है, इसका फार्मूला अभी और रह रहा है हमारा। तो इक्विवेलेंट जो हमारा जिसका फार्मूला रह रहा है उसे हम अभी पुट करते जाएंगे कि देखते हैं हमारा जो फार्मूला कहाँ तक पहुँचता है। तो मॉलिक्यूलर मास के बटे में क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास के अपॉन में एक्स फैक्टर। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास के अपॉन में एक्स फैक्टर। और ये एक्स क्या चीज़ है ये भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एक्स फैक्टर क्या होता है, एक्स फैक्टर हमें
इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए हमें एक्स फैक्टर देखना पड़ता है, और ये एक्स फैक्टर हमें किसका देखना पड़ता है, एसिड या बेस का। वो हम न्यूमेरिकल में डिपेंड करेंगे कि न्यूमेरिकल में एसिड पूछा जा रहा है या बेस की बात हो रही है। ठीक है, अगर एसिड का मॉलिक्यूल दे रखा हो न्यूमेरिकल में तो वहाँ पर हम H प्लस आयन काउंट करेंगे कि कितने H प्लस आयन दिए जा रहे हैं रिएक्शन में, तो वहाँ पर हम x की जगह पर उतनी ही वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अगर बेस मॉलिक्यूल हो तो बेस में हमें क्या काउंट करने हैं, OH माइनस। ठीक है, कितने OH माइनस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया एक्स फैक्टर की जगह पर क्या लिखना है। और भी अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको इक्विवेलेंट मास जो इक्विवेलेंट वेट है उसके लिए उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जो ये मॉलिकुलर मास है, मॉलिकुलर मास और अपॉन में एक्स फैक्टर, ये इन दोनों ये आपस में कट जाएंगे। मॉलिकुलर मास से मॉलिकुलर मास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इसके बटे में है। ठीक है, ये अब डायरेक्ट बटे में है, ये नहीं है कि ये इसके बटे में है, अब इसके बटे में ये दोनों हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास से मॉलिकुलर मास कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपका, एक्स बच जाएगा, ओनली एक्स, क्योंकि एक्स जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो n बाई एम, हम n बाई एम में ही फाइंड करते आ रहे हैं अभी तक, तो n बाई एम क्या आ गया आपका, एक्स फैक्टर आ गया। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में एक फार्मूला आ गया। अब यहाँ से हम अगर नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे, अगर मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशन में अगर नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, मोलरिटी इंटू में एक्स फैक्टर। ठीक है, n इक्वल है m इंटू में x, अगर हम m फाइंड करेंगे तो क्या होगा हमारा n बाई एक्स। ठीक है, ये n नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये मोलरिटी का फॉर्मूला, और ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का फॉर्मूला कब है, जब इन दोनों का रिलेशन पूछा हो। ठीक है, वैसे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अलग है और मोलरिटी का अलग है। ठीक है, अगर अलग एक एक करके पूछे कोई एक क्वेश्चन नॉर्मेलिटी का, ओनली नॉर्मेलिटी, तो आपको वो फार्मूला पुट करने हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। ये तो रिलेशन वाले फॉर्मूले हैं, अगर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों का रिलेशन पूछा हो तब आपको इन दोनों में से फॉर्मूला पुट करने हैं जो भी चीज़ पूछी हो। ठीक है, तो और भी और अच्छे से इनको हम न्यूमेरिकल से जानेंगे कि इनके रिलेशन के न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं और उन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी के। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपका सबसे पहला, फाइंड मोलरिटी इफ़ नॉर्मेलिटी इक्वल है 0.2 n। ठीक है, नॉर्मेलिटी दे रखी है और मोलरिटी फाइंड करनी है, और 0.2 n ये किसकी है, आपकी H2SO4 सॉल्यूशन की। H2SO4 क्या आपका एक एसिड है, और एसिड में हमने क्या देखते हैं एक्स फैक्टर, हम देखते हैं कि कितने H प्लस देगा। यहाँ पर कितना देगा हमने निकाल भी चुके हैं, जो कि हमारे 2 H प्लस देगा ये। ठीक है, तो जितने H प्लस देगा वो ही हमारी एक्स की हमारी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला रख लेते हैं, नॉर्मेलिटी का रख लो या फिर मोलरिटी का रख लो, कोई सा भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो m हमें निकालना है, x हमारा 2 है, तो n कितना है 0.2 और m इंटू में 2। ठीक है, 2 यहाँ पर बटे में चला जाएगा, 0.2 के अपन में 2, और यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, एक 0 या 2 के पीछे आ जाएगी, 2 के बटे में 20, 20 से 1 बटे 10 बार कट जाएगा, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.1 m। ठीक है, बहुत ही इजी एंड सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फाइंड नॉर्मेलिटी। इसमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है और किस सॉल्यूशन की करनी है, H3PO4 सॉल्यूशन की। ठीक है, ये भी आपका एक एसिड है H3PO4, और यहाँ पे मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया आपका x की वैल्यू कितनी आई 3, और यहाँ पर हमने क्या रखा है n निकालनी है, m 0.4 है, x 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट हटाया, एक 0 नीचे गई, और यहाँ पर क्या आया मल्टीप्लाई में 3 आपका है ही, और ये 4 से 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12/10, और एक 0 है, एक डिजिट हटाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 1.2 आपका n आ गया। ये आपका नॉर्मेलिटी आ गया, इसमें आपका मोलरिटी आ गया।
दोनों में आपका मोलरिटी और नॉर्मलिटी फाइंड करनी थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन ऑफ नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, आप करोगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन आपको करके ज़रूर देखने हैं। ठीक है।